हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में फ्रेंड्स। और ये वीडियो जिस पे मैं रिएक्शन दूंगी ये सजेस्टेड वीडियो है। और इस वीडियो का सजेशन तो काफ़ी 2 महीने पहले आया था, लेकिन बीच में मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी तो मैंने इस पे रिएक्शन नहीं दे पा रही थी मैं। तो आइए आज दे देते हैं इस पे रिएक्शन फ्रेंड। और वीडियो का टाइटल है धर्मवीर आनंद दिगे कौन थे फ्रेंड्स। अच्छा, आनंद दिगे जी, इसकी मूवी भी, इन पर मूवी भी आई थी धर्मवीर करके, मराठी में फ्रेंड्स। तो आइए हम देख लेते हैं ये वीडियो। ये बहुत बड़ी शख्सियत थे फ्रेंड्स, अभी ये नहीं रहे, ये गुजर गए हैं। क्योंकि मैंने इससे मिलते जुलते वीडियो पे पहले रिएक्शन दिया है, मेरे को लग रहा है फ्रेंड्स। तो आइए हम दे देते हैं इस पर रिएक्शन। उससे पहले फ्रेंड, मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, सपोर्ट करें मेरे को। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। शिवसेना नेते आनंद दिघे के जीवन पर आधारित मराठी फिल्म धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है। टीजर रिलीज होने के बाद से ही बड़ी तेजी से वायरल होने लगा और सोशल मीडिया के ऊपर आनंद दिघे के बारे में चर्चा जोरों शोरों से होने लगी। धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे फिल्म में आनंद दिघे का किरदार मराठी एक्टर प्रसाद ओक निभा रहे हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट प्रवीण तरडे ने किया है, जिन्हें हम मुंशी पैटर्न फिल्म में गैंगस्टर की भूमिका में देख चुके हैं। टीजर रिलीज होने के बाद से ही आनंद दिघे वास्तव में कौन थे और क्यों उन्हें ठाणे के बाल ठाकरे कहा जाता था, दर्शक उनके बारे में जानने के लिए बेताब हो रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम धर्मवीर आनंद दिघे के जीवन काल के ऊपर बात करेंगे। शिवसेना नेते आनंद दिघे का पूरा नाम आनंद चिंतामणी दिघे था। उनका जन्म 27 जनवरी 1952 को ठाणे के टेंभी नाका इलाके में हुआ था और इसी इलाके में बाला साहेब ठाकरे की सभा हुआ करती थी। आनंद दिघे बाला साहेब ठाकरे की हर सभा में शामिल भी हुआ करते थे। बाला साहेब ठाकरे जी के भाषण और उनके विचारों से आनंद दिघे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने शिवसेना के लिए काम करने का फैसला किया। 70 के दशक से उन्होंने शिवसेना के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वो समाज कल्याण करने में इतने व्यस्त थे, इस चक्कर में उन्होंने अपनी शादी भी नहीं की। उस समय शिवसेना को ठाणे जैसे बड़े जिले में आनंद दिघे के रूप में फुल टाइम समाज सेवक मिल गया था। दिघे की मेहनत को देखते हुए शिवसेना ने ठाणे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। आनंद दिघे जी के घर में उनकी माँ, भाई और बहन, ऐसा उनका परिवार था। लेकिन जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी आने के बाद से वो कार्यालय में ही रहने लगे। उनके कार्यकर्ता उनके लिए वहीं पे खाना लाया करते थे। इसी बीच आनंद दिघे लोगों की समस्याओं को और करीबी से जानने के लिए टेंभी नाका इलाके में आनंद आश्रम की स्थापना करते। इस आश्रम में हर सुबह एक जनता दरबार आयोजित किया जाता था, जहाँ पर लोग दिघे को अपनी समस्या बताते थे और उसी वक्त वो उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करते थे। आनंद आश्रम में सुबह 6 बजे से ही लोगों का जमावड़ा लगा करता था। आनंद दिघे लोगों की शिकायतें सुनते थे। अगर शिकायत उचित लगी तो वही तुरंत उसका समाधान निकालने की कोशिश करते थे। अगर किसी आदमी को समझाने के बाद भी उस आदमी ने काम नहीं किया तो उस पर कभी कभी आनंद दिघे ने हाथ भी उठाया है। इससे पुलिस और प्रशासन में उनका डर पैदा हो गया था। जब धर्म की बात आती है तो आनंद दिघे बहुत ही सख्त नीति का पालन करते थे। वो टेंभी नाका इलाके में नवरात्र समारोह शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे और सबसे पहले दही अंडी शुरू करने वाले भी वही थे। इन सभी धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से एक धर्मवीर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हो गई थी। ठाणे के लोग उन्हें धर्मवीर कहने लगे थे। इसके अलावा ठाणे नगर निगम की परिवहन सेवा शुरू होने के बाद उन्होंने कई शिव सैनिकों को नौकरियां दी। फिर इसके बाद आनंद दिघे ठाणे के लोगों के दिलों में राज करने लगे थे। आनंद दिघे जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन ये चीजें शिवसेना को रास नहीं आ रही थी। बाला साहेब ठाकरे ने उस समय कहा था कि आनंद के पक्षपात के बारे में कोई सवाल नहीं है, आनंद के हिंदुत्व के बारे में भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन आनंद जिस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में सवाल है। उस समय ठाणे लोकसभा मतदार संघ बीजेपी के पास था, लेकिन आनंद दिघे की लोकप्रियता इतनी थी कि ठाणे लोकसभा मतदार संघ शिवसेना के पास लाने में वो सफल हो गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने शिवसेना नगर सेवक प्रकाश परांजपे को लोकसभा की उम्मीदवारी देके सबको चौंका दिया था। जिस तरह की लोकप्रियता आनंद दिघे की थी, उनके उम्मीदवार की हार होनी मुश्किल थी और हुआ भी कुछ ऐसा। प्रकाश परांजपे लोकसभा सदस्य की उम्मीदवारी जीत गए और फिर इसके बाद आनंद दिघे ठाणे में और भी पॉपुलर होने लगे। लेकिन लोकसभा इलेक्शन से पहले ठाणे में महापौर पद के इलेक्शन में बहुत बड़ी घटना घटी थी। 1989 में ठाणे के महापौर पद के चुनाव में
प्रकाश परांजपे महापौर पद के लिए शिवसेना के उम्मीदवार थे और शिवसेना के महापौर चुने जाने की उम्मीद थी। चूंकि आनंद दिघे शिवसेना के ठाणे जिला प्रमुख थे, इसलिए परांजपे को जिताना उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन परांजपे केवल 1 वोट से हार जाते हैं और पता चलता है कि इस चुनाव में शिवसेना के कुछ वोट बढ़ गए थे। इस हार के बाद बाला साहेब गुस्सा हो जाते हैं और खुले तौर पर कहते हैं कि हम धोखाधड़ी करने वालों को माफ नहीं करेंगे। फिर उसके कुछ दिनों बाद लोगों में चर्चा होने लगी कि शिवसेना नगर सेवक श्रीधर खोपकर ने अपनी पार्टी को धोखा देकर विपक्ष के उम्मीदवार को वोट दिया था, जिसकी वजह से शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा। फिर उसके 1 महीने बाद श्रीधर खोपकर की दिन दहाड़े हत्या की जाती है और इस प्रकरण के चलते आनंद दिघे को पुलिस हिरासत में लेती है और उनके ऊपर टाडा के अधिनियम के तहत आरोप लगाए जाते हैं। आनंद दिघे को हिरासत में लेने के बाद से ठाणे जिला 3 दिनों तक बंद रहता है। फिर फाइनली दिघे के कहने पर बंद पीछे लिया जाता है और उसके कुछ दिनों बाद आनंद दिघे को जमानत पर रिहा किया जाता है। जब ठाणे नगर निगम में शिवसेना सत्ता में थी और आनंद दिघे शिवसेना के जिला प्रमुख थे, तो उन्होंने अपनी पार्टी के नगर सेवकों के ऊपर आरोप लगाए थे कि ठाणे में 41% भ्रष्टाचार चल रहा है और ठाणे में नगर पालिका के ठेके देते समय कुछ प्रतिशत कमीशन नगर सेवकों के द्वारा लिया जा रहा है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। और इसी बेबाक अंदाज और कर्तव्य निष्ठा की वजह से आनंद दिघे ने अपने कई दुश्मन बना लिए थे। इसके बाद शासन सचिव नंदलाल की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की जाती है और साल भर की जांच के बाद नंदलाल समिति की रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें आनंद दिघे के आरोप सच हो जाते हैं। 25 अगस्त 2001 की सुबह गणेशोत्सव में आनंद दिघे शिव सैनिकों के निमंत्रण का सम्मान करते हुए सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल को मिलने जा रहे थे। उसी समय वंदना टॉकीज के पास एसटी डिपो से निकल रही बस से आनंद दिघे की जीप टकरा जाती है और उनका पैर जख्मी हो जाता है। फिर उन्हें सिंघानिया अस्पताल में भर्ती किया जाता है और वहीं पे उनका ऑपरेशन किया जाता है। शिवसेना के कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलने अस्पताल में आ रहे होते हैं, लेकिन 26 अगस्त की शाम को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। 50 साल की उम्र में धर्मवीर आनंद दिघे इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। उस समय आनंद दिघे की मृत्यु के बाद किसी की यह कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आनंद दिघे की मृत्यु हो गई है। आखिर में उद्धव ठाकरे घोषणा करते हैं कि आनंद दिघे का निधन हो गया है। फिर उसके बाद जो हुआ होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उद्धव ठाकरे के ऐलान के बाद दिघे के 1500 समर्थक अस्पताल में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और सिंघानिया अस्पताल को जला देते हैं। फिर उसके बाद कुछ बातें सामने आ रही थी कि आनंद दिघे की मृत्यु किस वजह से हुई है। इन सबूतों को मिटाने के लिए हॉस्पिटल को जलाया था। इसके बाद तत्कालीन उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल मामले की जांच के आदेश देते हैं और बाद में 34 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। धर्मवीर आनंद दिघे की मौत के बाद थाने को बंद किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनके अंतिम संस्कार में हजारों शिव सैनिक शामिल होते हैं। आनंद दिघे की सबसे खास बात ही यही थी कि उन्होंने निचले स्तर के लोगों के बारे में सोचा। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबों के ऊपर अन्याय करने वालों को आड़े हाथों लिया था। वो लोगों को जोड़ने की कला जानते थे और यही सब हमें प्रवीण तरडे दिग्दर्शित फिल्म धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे फिल्म में दिखने को मिलने वाला है, जहां हमें आनंद दिघे के बारे में कई बातें पता चलेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जरूर करना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत अच्छा वीडियो था। और रही बात आनंद दिघे जी की, तो इनकी धर्मवीर मूवी आई थी मराठी में फ्रेंड्स, शायद हिंदी में भी हुई थी इसकी डबिंग। हाँ, और इस पे हमने रिएक्शन दिया था फ्रेंड्स। तो आनंद दिघे जी को उपाधि दी गई है धर्मवीर की, उनको नाम ही दिया गया है, तो फिर वो धर्मवीर रहे होंगे। और उनने ये जो अब हम लोग बोलते हैं ना, गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, दही हांडी और दुर्गा पूजा। जो दुर्गा पूजा बेसिकली बंगाल में मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में भी नवरात्रि मनाई जाती है। तो इनकी सबकी शुरुआत करने वाले ये थे। गणेश चतुर्थी की नहीं, सॉरी, गणेश चतुर्थी की नहीं, ये जो ये नवरात्रि की और दही हांडी की,
तो ये बहुत आज भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है महाराष्ट्र में। तो इनकी स्थापना करने वाले ये आनंद डिगे जी थे। और आनंद डिगे जी जो थे फ्रेंड्स, वो बोले ना, वो अपने पे काम नहीं करते थे, जनता पे काम करते थे। आजकल हम बहुत सारे नेता देखते हैं ना, ब्रांडेड गाड़ियों में घूमेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, अपने में पहले ध्यान देंगे। जिस जनता की वोट से वो ब्रांड बने हैं उसमें वो ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसे लोग जो है ना फ्रेंड बहुत कम है। अगर ऐसे दो चार और आ जाते ना फ्रेंड्स, तो पूरी राजनीति का जो मतलब चेंज करके रख देते हैं। ये लोग केवल काम करने के लिए आते हैं, जनता की भलाई के लिए आते हैं फ्रेंड्स। वो बोलते हैं ना, पावर में रह के ब्रांड बनने के लिए नहीं आते हैं। ये जो होते हैं ना, आम जनता को ब्रांड बनाते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे लोग बहुत कम, ऐसी शख्सियत बहुत कम आती है फ्रेंड्स। और ये प्रभावित थे, इनके गुरुजी थे बाला साहेब ठाकरे। और ये जो जिनके गुरु थे फ्रेंड्स, शिंदे साहब, जो आज महाराष्ट्र के सीएम है फ्रेंड्स। महाराष्ट्र के जो सीएम जो शिंदे साहब है, वो इनके गुरु आनंद डिगे जी थे फ्रेंड्स। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और सजेशन भेजने के लिए थैंक यू। और अब मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी मीनिंगफुल वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।